नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोयल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम मित्रा में। आज मैं आपको बताने वाला हूं MD SU UG पार्ट फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म 2024 आप कैसे फिलअप कर पाओगे। स्टेप टू स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको सभी यूनिवर्सिटी से जुड़ी अपडेट और उनके फॉर्म फिलअप से संबंधित जानकारी आपको मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं कि आप BA BSc BCom पार्ट फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म 2024 कैसे फिलअप कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देख लीजिए कि mdsuexam.org, इसके ऊपर आपको आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके सीधे यहाँ पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए ऊपर आपको यहाँ पर लिंक मिल जाता है पैनल फॉर यूजी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर 2024। तो आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म 2024 का BA BSc BCom पार्ट फर्स्ट का एग्जामिनेशन फॉर्म 2024 फिलअप करने के लिए आपको पैनल फॉर यूजी पार्ट फर्स्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सबसे पहले आपको अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको अपनी ABC ID बना लेनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ABC ID बनाने पे क्लिक करके आपको अपनी ABC ID बना लेनी है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, पिछले वाले वीडियो के अंदर आपको ABC ID किस प्रकार से बनानी है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके वो वीडियो देखकर आप अपनी ABC ID बना सकते हो। जैसे आपकी ABC ID कंप्लीट बन जाती है, ABC ID जनरेट हो जाती है, तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म 2024 फिलअप करने के लिए उससे पहले आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको अपना पंजीकरण करना होगा। तो आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके ऊपर भी मैंने कल एक वीडियो बना दिया था, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। वहां पर क्लिक करके आप अपना MD SU एग्जामिनेशन 2024 का फॉर्म फिलअप करने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने वहां पर पहले उस वीडियो में रजिस्ट्रेशन करके बताया। इस वीडियो में डायरेक्ट आपको फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा। जैसे आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता है तो आपके पास यूजर नेम और आपके पास पासवर्ड जनरेट होते हैं। तो उस यूजर नेम और पासवर्ड से आपको यहाँ पर लॉगिन होना होगा। तो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपके जो यूजर नेम है वो यूजर नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। जैसे आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपका एक यूजर नेम जनरेट होगा, वो यूजर नेम आपको वहां से नोट कर लेना है और आपको यूजर नेम यहाँ पर फिलअप करना है। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किए थे, जो पासवर्ड आपने बनाए थे, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। पासवर्ड फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करके आपको यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। जैसे यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको फॉर्म 2023-24 के लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर फॉर्म 2023-24 के लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पर जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है आपको यहाँ पर 7 स्टेप के अंदर 7 स्टेप के अंदर आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपके यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इन इंस्ट्रक्शन को आपको एक बार अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद से पहले आपको अच्छी तरह से रीड कर लेना है। जैसे करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पर आपको अपनी ABC ID क्लिक करने के बाद में वेरीफाई माई ABC ID पे क्लिक करके आपको अपनी ABC ID यहाँ पर वेरीफाई करवानी होगी। जैसे आप यहाँ पर ABC ID फिलअप करने के बाद में वेरीफाई माई ABC ID पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपकी ABC ID डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आपकी ABC ID नंबर आपको शो हो जाएंगे, यहाँ पर आपका नेम आपको शो हो जाएगा और यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपकी ये डिटेल जो है कि जो आपकी ABC ID से यहाँ पर फिल हो जाएगी। यदि आपकी ये डिटेल सही होती है तो आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे ABC ID वेरीफाई करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके फॉर्म की थर्ड स्टेप आपको यहाँ पर ओपन हो जाती है। थर्ड स्टेप के अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी होती है। पर्सनल डिटेल के अंदर सबसे पहले आपको अपना नाम फिलअप करना होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि पहले जो आपने यहाँ पर ABC ID बनाई थी वहां से आपका नेम आपको यहाँ पर फैच हो गया है, वहां से आपका नेम आपको यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर आपका नेम आपको यहाँ पे हिंदी में फिलअप करना होगा। हिंदी के अंदर फिलअप करने के बाद में आपका जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जो भी आपका जेंडर है वो जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से आपका जेंडर मेल फीमेल जो भी हो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि ईयर सिलेक्ट करना होगा। ईयर सिलेक्ट करने के बाद में आपको अपनी मंथ सेलेक्ट करना होगा और मंथ सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपनी डे सेलेक्ट करनी होगी।
इस तरह से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिए। सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना होगा। ईयर सेलेक्ट करने के बाद में आपको मंथ सेलेक्ट करना होगा और मंथ सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी होगी। इस तरह से आपको अपनी डेट सेलेक्ट करनी होगी। डेट सेलेक्ट करने के बाद में आपके फादर्स नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा आपकी 10th और 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फादर्स नेम फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना फादर्स नेम हिंदी के अंदर फिलअप करना होगा। हिंदी के अंदर फिलअप करने के बाद में आपका मदर्स नेम आपको यहाँ पर देना होगा और यहाँ पर हिंदी के अंदर ही आपको अपना मदर्स नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपने जो एबीसी आईडी बनाई थी वहां से जो अपनी मोबाइल नंबर आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था वो मोबाइल नंबर आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पर आपकी एक्टिव मेल आईडी आपको देनी होगी ताकि आपके एडमिशन संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपके एग्जामिनेशन फॉर्म से संबंधित जैसे आपके एडमिट कार्ड वगैरह इसी मोबाइल नंबर पर इसी जीमेल आईडी पर आपसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जिस कैटेगरी से भी आप बिलोंग करते हो वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। यदि आपकी डब्ल्यूएच जनरल एमबीसी ओबीसी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो कैटेगरी आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। यहाँ पर जिसका मैं आवेदन कर रहा हूँ ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो यहाँ पर ऐसी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसी कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद में यदि आप माइनॉरिटी है आप माइनॉरिटी समुदाय से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर बताना होगा कि खुद करके आप कौन सी माइनॉरिटी समुदाय से यहाँ पर बिलोंग करते हो। जैन बुद्ध जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पर बताना होगा। बट यहाँ पर जिसका मैं आवेदन कर रहा हूँ वो माइनॉरिटी से बिलोंग नहीं करता है तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं नो पर क्लिक करता हूँ तो इसकी सब कैटेगरी यहाँ पर हाइड हो जाती है। इसके बाद में यदि आप पीडब्ल्यूडी हो तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा। दिव्यांग हो तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जिसका मैं फॉर्म फिलअप करता हूँ तो वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है तो मैं नो पर क्लिक करता हूँ। यदि आप यहाँ पे यस पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर उसकी पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी बतानी होगी कि आप क्या है कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। तो आप कौन सी कैटेगरी से दिव्यांग हो कौन सी कैटेगरी से पीएच कैंडिडेट हो उसकी सब कैटेगरी भी आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। बट यहाँ पर मैं जिसका भी आवेदन कर रहा हूँ वो पीएच कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दूंगा। जैसे नो पर क्लिक करने के बाद में ये आगे की जिसकी सब कैटेगरी होती है यहाँ पर हाइड हो जाएगी। उसके बाद में आपको अपना धर्म सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो। हिंदू सिख मुस्लिम जिस धर्म से भी आप बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। ये सभी डिटेल आपको अपने आपके अकॉर्डिंग फिलअप करनी होगी। यहाँ पर केवल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे भी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिए कि अदर की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी अन्य विवरण। तो अदर डिटेल के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना होगा कि आर यू ऑलरेडी एनरोलमेंट विद दिस यूनिवर्सिटी, क्या आप इस यूनिवर्सिटी में पहले से नामांकित हो। तो यदि आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन फिलअप कर रहे हो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आप इस यूनिवर्सिटी में पहले से नामांकित नहीं होंगे। इसके लिए आपको अभी फर्स्ट ईयर के अंदर आप इस यूनिवर्सिटी में नामांकित हो रहे हो तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। नो पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए कि माध्यम प्रश्न पत्र आप अपने प्रश्न पत्र का माध्यम क्या रखना चाहते हो हिंदी या इंग्लिश आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। पेपर का माध्यम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। नीचे आने के बाद में यहाँ पर पूछा गया कि आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त करने की सहमति यदि आप सहमति देना चाहते हो तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक कर सकते हो अन्यथा आप यहाँ पर नो पे क्लिक कर सकते हो। यदि आपके विरुद्ध कोई यूनिवर्सिटी आपके विरुद्ध कभी विश्वविद्यालय में कोई केस बना है तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर सकते हो अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। मेरे हिसाब से किसी के यहाँ पर केस नहीं बना होगा तो आपको यहाँ पर सबको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख लीजिए कि क्या आप पिछले वर्ष इस विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित हुए हो। यदि आपने पिछले वर्ष इस यूनिवर्सिटी से कोई एग्जाम दिया है तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना होगा अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। यदि आप राजस्थान बोर्ड आरपीएससी अजमेर से आप 12 पास करके फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन ले रहे हो तो आपने इस विश्वविद्यालय से कोई भी एग्जाम नहीं दिया होगा। इस केस के अंदर आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देता हूँ। नो पर क्लिक करने के बाद में यदि आप शेड्यूल में दी गई पात्रता के अनुसार परीक्षा शुल्क लौटाए जाने के पात्र तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में अदर डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद में आपका अपना परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। परमानेंट एड्रेस फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको अपने विलेज पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर देना होगा कि आप कौन से विलेज और पोस्ट से बिलोंग करते हो। विलेज पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। विलेज पोस्ट का नाम देने के बाद में आपकी तहसील का नाम भी आपको यहाँ पर देना होगा कि आप कौन सी तहसील से बिलोंग करते हो और तहसील से बिलोंग करने के बाद में आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपको यहाँ पर देना होगा। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते हो वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। इस तरह से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपका शहर का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। शहर का नाम देने के बाद में आपके एरिया के पिन कोड नंबर भी आपको यहाँ पर देने होंगे।
इस तरह से आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिलअप कर देना है और परमानेंट एड्रेस फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर देख लीजिए कि डिटेल ऑफ लास्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम और पास। आपने लास्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम कौन सा पास किया था उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए आपने रोल नंबर ऑफ द क्लास लास्ट क्लास एंड ईयर ऑफ द लास्ट एग्जाम अपीयर्ड इन द यूनिवर्सिटी। यदि आपने इस यूनिवर्सिटी से कोई भी लास्ट एग्जाम दिया था तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। यदि आप 12 पास करने के बाद में आप डायरेक्ट फर्स्ट ईयर के अंदर एग्जाम एडमिशन ले रहे हो तो आपने इस यूनिवर्सिटी से कोई भी लास्ट एग्जाम नहीं दिया है। यहाँ पर देख लीजिए कि लास्ट एग्जाम अपीयर्ड इन द यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी से आपने कोई लास्ट एग्जाम दिया तो नहीं दिया तो आपको इसको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देना है। ब्लैंक छोड़ने के बाद में आपको नीचे यहाँ पर आपको नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद में आपकी 12th क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आने के बाद में आपको अपनी क्लास 12th वाली कक्षा की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। तो सबसे पहले आपने 12th क्लास कौन सी यूनिवर्सिटी से पास किया था, यहाँ कौन से बोर्ड से पास किया था उसका नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। यदि आपने आरबीएसई बोर्ड से पास किया तो आपको यहाँ पर आरबीएसई बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपने सीबीएसई से पास किया तो सीबीएसई आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। यदि आप किसी अन्य बोर्ड से अदर से पास किया तो आपको यहाँ पर अदर्स पर सेलेक्ट कर लेना है। मेरे केस के अंदर यहाँ पर जिसका भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ उसने यहाँ पर 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड से पास किया तो मैं यहाँ पर आरबीएसई बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। आरबीएसई बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपने 12th क्लास के रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। 12th क्लास के रोल नंबर फिलअप करने के बाद में आपके 12th क्लास के अंदर क्या सब्जेक्ट है उसकी एंट्री भी आपको यहाँ पर करनी होगी। यदि आपके 12th क्लास के अंदर आर्ट्स है तो आप अपनी आर्ट्स की एंट्री कर सकते हो। यदि आप 12th क्लास के अंदर आपकी साइंस थी तो आप यहाँ पर साइंस की एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पर साइंस की एंट्री भी आप यहाँ पर कर सकते हो। बट यहाँ पर जिसका भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ उसके 12th क्लास के अंदर आर्ट्स का तो मैं आर्ट्स की एंट्री कर सकते हो। फिर आपकी जो 12th क्लास का पेपर था मैक्सिमम मार्क्स कितने का पूर्णांक था वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। मैक्सिमम मार्क्स वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा और ऑब्टेन मार्क्स आपके कितने नंबर प्राप्त हुए थे उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। जैसे डिटेल फिलअप करने के बाद में आपके परसेंटेज यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। फिर आपका ईयर ऑफ एग्जामिनेशन आपने 12th क्लास कौन सी ईयर के अंदर पास किया था वो ईयर भी आपको इस तरह से यहाँ पर फिलअप कर देना है। इस तरह से आपको यहाँ पर ईयर फिलअप कर देना है। इस तरह से आपको 12th क्लास की डिटेल कंप्लीट करनी होगी। 12th क्लास की डिटेल कंप्लीट करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे अपनी 10th क्लास की डिटेल भी आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। सेम डिटेल प्रोसेस है। आपको 10th क्लास की डिटेल फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी यहाँ पर किस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास किया वो बोर्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको अपने 10th क्लास के रोल नंबर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने होंगे। यहाँ पर अपने 10th क्लास के आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने का पेपर था वो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपके 10th क्लास के 600 नंबर का था तो आप यहाँ पर 600 का पूर्णांक था तो आपको यहाँ पर 600 सेलेक्ट कर लेना है। ऑब्टेन मार्क में आपके कितने नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर ऑब्टेन मार्क में नंबर करते हो तो आपके यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पर शो हो जाएंगे। आपके परसेंटेज यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। ईयर ऑफ पासिंग आपने जो 12th क्लास का एग्जाम 10th क्लास का एग्जाम दिया था वो कौन से ईयर के अंदर दिया था वो ईयर भी आपको इस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपकी जो भी 10th क्लास के अंदर सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं। यहाँ पर आप ऑल सब्जेक्ट की भी एंट्री कर सकते हो। जो भी आपके 10th क्लास के अंदर सब्जेक्ट थे उसकी एंट्री आपको इस तरह से कर देनी है। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको अच्छी तरह से अपने फॉर्म को एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल फिलअप करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपकी अपनी 4th स्टेप यहाँ पर ओपन हो जाती है। 4th स्टेप के अंदर आपका एग्जाम फॉर्म आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। आपका कोर्स आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यदि आप बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ बैचलर ऑफ आर्ट्स सिलेक्ट करना होगा। यदि आप बैचलर ऑफ कॉमर्स से आवेदन करना चाहते हो तो आपको अपने पाठ्यक्रम सिलेक्ट करना होगा। तो आपको बैचलर ऑफ कॉमर्स यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स का फिलअप करना चाहते हूँ तो मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स सिलेक्ट करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। के अंदर जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होंगे। सबसे पहले इनमें से तीनों सब्जेक्ट में से आपको कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद में आपके हिस्ट्री के अंदर क्या सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर केवल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। आपकी जो भी सब्जेक्ट हो वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं। जैसे मैंने 12th के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने हिंदी लिटरेचर ले रखा था। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर बताऊँ तो मैंने हिंदी लिटरेचर सिलेक्ट कर लिया है। इसके अलावा कोई आपने संस्कृत भी ले रखा तो आप यहाँ पर संस्कृत सिलेक्ट कर सकते हो। अन्यथा आपको संस्कृत वगैरह नहीं ले रखा तो आप यहाँ पर अपने जो भी सब्जेक्ट ले रखे हैं आपने पॉलिटिकल साइंस ले रखा है, हिस्ट्री ले रखा है तो आपके अकॉर्डिंग आपको इस तरह से सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपने कोई सब्जेक्ट ज्योग्राफी ले रखा तो आप यहाँ पर ज्योग्राफी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सब्जेक्ट फिलअप करने होंगे आपके कॉलेज में मालूम करके।
आपके फर्स्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट है। जैसे भी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च कॉलेज पे क्लिक करके आपका एग्जामिनेशन सेंटर आप कौन सी कॉलेज रखना चाहते हो वो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। यहाँ पर मैं केवल आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो आपको अपना एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आप अपना फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने जाओगे। एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपके फॉर्म की 5th स्टेप आप यहाँ पर ओपन हो गई है और 5वीं स्टेप के अंदर 5th स्टेप के अंदर आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। फोटो और सिग्नेचर की साइज आपको पहले बता दी गई थी। आपकी फोटो की साइज यहाँ पर आपको 250 KB से कम की होनी चाहिए और इसका फॉर्मेट आपका JPEG या JPG के अंदर होना चाहिए। आपको अपनी फोटो अपलोड कर उसी प्रकार आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर की साइज आपकी 250 KB से कम की होनी चाहिए और इसका फॉर्मेट JPG या JPG के अंदर होना चाहिए। अब आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना होगा और जैसे आप यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपकी यहाँ पर फॉर्म का प्रिंट प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आपकी फॉर्म के प्रिंट प्रीव्यू को आपको एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में यदि इसके अंदर कोई गलती नहीं है तो आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर पैक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। यदि आप नेट बैंकिंग के माध्यम से इसका पेमेंट करना चाहते हो तो आपको नेट बैंकिंग पर क्लिक करना होगा। यदि आप डेबिट कार्ड के माध्यम से इसका पेमेंट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड पर क्लिक करना होगा। यदि आप क्यूआर कोड के माध्यम से इसका पेमेंट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्यूआर कोड सेलेक्ट करना होगा। यदि आप डेबिट कार्ड के माध्यम से इसका पेमेंट करना चाहते हो तो आपको डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना होगा और आपके डेबिट कार्ड नंबर और आपके डेबिट कार्ड के CVC नंबर और एक्सपायर डेट और कार्डधारक का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। जैसे भी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर गेट OTP पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करते हो तो आपके अकाउंट से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होंगे उसके ऊपर एक OTP सेंड की जाएगी। जैसे आप यहाँ पर OTP वेरीफाई करते हो तो आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और आपकी फॉर्म की प्रिंट आउट आप पास हो जाएगी। वहां से आपको अपनी फॉर्म की प्रिंट आउट ले लेनी है। इस प्रकार से आप अपना MDSU UG पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म 2024 फिलअप कर पाओगे। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद।